अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, वेलकम टू तारा नॉलेज। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद शाकिर। दोस्तों, एक इंसान को दुआ किस तरीके से करनी चाहिए और अपनी दुआ में किन चीज़ों का लिहाज रखना चाहिए, इसी टॉपिक पर आज मैं आपसे गुफ्तगू करूंगा। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। दोस्तों, एक बंदे को अल्लाह रब्बुल आलमीन से किस अंदाज़ में दुआ करनी चाहिए, ज़रा यूनुस अलैहिस्सलाम के इस वाक़या से आप अंदाज़ा लगाइए। यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस बस्ती में नबी बनाकर भेजा था, जब वहाँ के लोग यूनुस अलैहिस्सलाम के दावत को कबूल नहीं किए, यूनुस अलैहिस्सलाम को सताने लगे, परेशान करने लगे, तो गुस्से की हालत में यूनुस अलैहिस्सलाम उस बस्ती को छोड़कर निकल भागे। और ये कायदा है कि जब तक अल्लाह रब्बुल आलमीन का इजाज़त न हो, कोई भी नबी उस बस्ती को छोड़कर, जिसमें उसको नबी बनाकर भेजा गया है, छोड़कर नहीं जा सकता है। लेकिन यूनुस अलैहिस्सलाम लोगों से परेशान होकर गुस्से की हालत में उस बस्ती से निकल भागे। अल्लाह ताला कुरान के अंदर फरमाता है, वज़न्नूनी इज़ ज़हबा मुग़ाज़िबन फ़ज़न्न अल्लन नक़दिर अलैहि फ़नादा फ़िज़्ज़ुलुमाति अल्ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। अल्लाह ताला फरमाता है कि मछली वाले जब गुस्से की हालत में भाग निकले, फ़ज़न्न अल्लन नक़दिर अलैहि, और उन्होंने गुमान कर लिया कि हम उस पर तंगी नहीं करेंगे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें मछली के पेट में भेज दिया। एक नाफरमानी की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यूनुस अलैहिस्सलाम को इतनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया। आज इंसानों पर, मुसलमानों पर अगर कोई मुसीबत आती है तो कोई आस्था नहीं छोड़ता है, जगह जगह पर जाता है, दूर दूर का सफ़र करता है, मज़ारों पर जाता है, बाबाओं के पास जाता है, पीरों के पास जाता है। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन की एक नाफरमानी की वजह से अल्लाह ताला ने यूनुस अलैहिस्सलाम को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया। मुफस्सिर लिखता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यूनुस अलैहिस्सलाम को तीन अंधेरों के अंदर डाल दिया। तीन अंधेरा कौन सा है? एक तो है ज़ुल्मतुल हूत, मछली के पेट का अंधेरा। दूसरा है ज़ुल्मतुल बहर, दरिया का अंधेरा। और तीसरा है ज़ुल्मतुल लैल, रात का अंधेरा। तीन अंधेरों के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यूनुस अलैहिस्सलाम को पहुंचा दिया, एक नाफरमानी की वजह से। और आज हम हैं कि नाफरमानी पर नाफरमानी करते जा रहे, गुनाहों पर गुनाह करते जा रहे हैं, फिर भी हमें एहसास नहीं है कि हमारा क्या अंजाम होगा। अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं इंसानों को तीन अंधेरों के अंदर पैदा करता हूँ। यख़्लुक़ुकुम फ़ी बुतूनि उम्महातिकुम ख़ल्क़म मिन बअदि ख़ल्क़िन फ़ी ज़ुलुमातिन सलास। मैं तुमको तुम्हारी माँओं के पेट में एक बनावट के बाद दूसरी बनावट में मुंतकिल करता हूँ और तुम्हें तीन अंधेरों के अंदर पैदा करता हूँ। मेरे भाई, तीन अंधेरा कौन सा है? एक तो है रहम, जिसके अंदर बच्चा होता है, और दूसरा है खेड़ी, जिसको अरबी में मशीमा कहते हैं, और तीसरा है ज़ुल्मतुल बतन, पेट का अंधेरा। अल्लाह ताला फरमाता है, ज़रा तुम बताओ, जब तुम्हें कोई चीज़ बनानी होती है तो क्या तुम अंधेरे में बनाते हो? कोई चीज़ बनाने के लिए वो चीज़ दिखाई देनी चाहिए। मेरे भाइयों, इंसान अगर कोई चीज़ बनाता है तो वो रोशनी का मोहताज होता है, उसे रोशनी चाहिए, तभी वो कोई चीज़ बना सकता है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान जैसी शक्ल, एक नुत्फ़े को अल्लाह रब्बुल आलमीन परी जैसी शक्ल में ढाल देता है अंधेरों के अंदर। यूनुस अलैहिस्सलाम का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक नाफरमानी की वजह से इतनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया। अब यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कर रहे हैं। तीन अंधेरों के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यूनुस अलैहिस्सलाम को पहुंचा दिया। तो यूनुस अलैहिस्सलाम ने तीन चीज़ों के ज़रिए से अल्लाह से दुआ किया। पहली चीज़, अल्ला इलाहा इल्ला अंत। यूनुस अलैहिस्सलाम ने कहा, अय अल्लाह, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है। सबसे पहले तौहीद का इकरार किया। सुब्हानक, दूसरी चीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन की तस्बीह बयान की। और तीसरी चीज़, इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन, अपने गुनाहों का एतराफ़ किया, एतराफ़ बिज़्ज़ंब। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुआ कबूल कर ली। फ़स्तजबना लहू व नज्जयनाहु मिनल गम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यूनुस अलैहिस्सलाम को दुआ कबूल किया और यूनुस अलैहिस्सलाम को गम से नजात दे दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मछली को हुक्म दिया कि जाकर यूनुस अलैहिस्सलाम को साहिल पर उगल दे। मछली ने जाकर यूनुस अलैहिस्सलाम को साहिल पर उगल दिया। तो मेरे भाइयों, जब भी कोई बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करे
तो इन 3 चीज़ों को अपने सामने ज़रूर रखे। सबसे पहले तौहीद का इकरार करे, उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन का तस्बीह बयान करे और उसके बाद अपने गुनाहों का एतराफ़ करे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझसे गुनाह सरज़द हो गया है, मैं गुनाहगार हूँ, ख़ताकार हूँ, तू रब्बुल आलमीन है, तू गफ़ूर है, गफ़ार है, मुझे बख्श दे। मेरे भाइयों, इस तरीके से दुआ करनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन इंशाअल्लाह तबारक व तआला ज़रूर अपने बंदे के दुआ को कबूल करेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट कर दें। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।